देखिए, हमारा ध्यान सबसे ज़्यादा दिल्ली पे था। आपने देखा होगा अमित शाह जी ने कितने दौरे किए अस्पतालों के, और गुजरात पे भी था। गुजरात में भी ठीक ठाक है, लेकिन कुछ स्टेट्स नेगलेक्ट भी हुए, या कुछ में लोगों का एजुकेशन का लेवल बहुत गिरा हुआ है, कम है, तो वहाँ पे उन्होंने सावधानी नहीं बरती और इसको हल्के में ले लिया। अब जब हम ये कहते हैं हल्के में ले लिया, इसमें सब चीज़ आ जाती है। भीड़ भी करी, मास्क भी नहीं पहना, मिलना जुलना भी रहा, फंक्शंस में भी गए, शादियां भी करी, बाहर भी घूमे, मार्केटिंग भी करी। हर आदमी तो सब्जी लेने जा रहा है रोज़, तो ये हर घर की रिक्वायरमेंट है। क्यों जा रहे हैं आप 5 दिन की एक बार क्यों नहीं ला सकते? तो छोटे छोटे मसलों का हल छोटा छोटा होता है। इसको हम बड़ा बना देंगे तो कोविड फैलेगा। यही हाल साउथ में हुआ। केरला में बढ़िया शो हुआ और तमिलनाडु में ख़राब शो हो गया। वहाँ जो है आबादी जहाँ ज़्यादा घनी है वहाँ पे हुआ। जो न्यूयॉर्क में हुआ वही तमिलनाडु में हुआ, जो न्यूयॉर्क में हुआ वही बिहार में हुआ, जो न्यूयॉर्क में हुआ वही यूपी में हुआ। अच्छा, कुछ हद तक माइग्रेंट पॉपुलेशन का भी इसमें योगदान है, उसको हम नकार नहीं सकते। अब दूसरा उसका भी पहलू आ रहा है कि माइग्रेशन पॉपुलेशन अब दोबारा माइग्रेट हो रही है बड़े शहरों में, तो अभी कई इसमें चरण आने बाकी हैं। और मैं फिर कल प्रधानमंत्री जी को देख रहा था, उन्होंने कहा 2 बातें कही। एक तो पहले 72 घंटे वाली बात कही, डायग्नोस एंड ट्रीट एंड सेपरेट आइसोलेट। दूसरे उन्होंने इस बात पे जोर दिया कि इन 5 जो सूबे हैं, स्टेट्स हैं, प्रांत हैं, उनमें हमको बहुत सीरियस होना है। देखिए, अब पीछे जाने का समय नहीं है। कारण कुछ भी हो, हमें अपने देश को न तो न्यूयॉर्क बनाना है, न हमें ब्राज़ील बनाना है, हमें कोविड फ्री बनाना है। और मैं बार बार ये कह रहा हूँ लोगों से कि मास्क लगा लो। मैंने देखिए आपके पास, मैंने 3 मास्क लगाए हुए थे अभी, 2 ये हरे वाले और 1 ये वाला। तो क्योंकि यही ढाल है, ये महाराणा प्रताप का ढाल कह लीजिए इसको, या महाराजा अकबर का ढाल कह लीजिए जो मुगल आजम में लेके वो घर से निकले थे, या इसको जिरा कह लीजिए, ये ढाल है और यही इसका इलाज है। 95% ये, और 5% में 2 मीटर की दूरी और हाथ धोना, बस। अगर हमने ये कर लिया, इसके साथ में 2-3 चीज़ें और बताता हूँ। एक जल नीति, नाक पे इनका पहला आवास होता है। मैं इसको कहता हूँ कमल के फूल पर लक्ष्मी का वास होता है। इसी तरह कोरोना का वास हमारे नथुनों में होता है। इसको धो डालिए, जल नीति कीजिए, या नाक में साबुन हल्का डाल के इसको धो लीजिए। दूसरा, घर में जूते मत लाइए, बहुत आसान है। और तीसरा, अगर हो सके तो घर आके नहा लीजिए। और चौथा, आज जन्माष्टमी का पर्व है, मैं कहूँगा कृष्ण जी की जो बांसुरी है और ये जो मेरा शंख है, इससे सबसे ज़्यादा लंग्स में ताकत आती है। इसका व्यायाम जो है अनुलोम विलोम से भी अच्छा है और हर लंग की एक्सरसाइज पे भारी है, और ये बिल्कुल व्यावहारिक तौर पे मैंने देखा है। तो ये जो चीज़ें हैं ये घर में हर एक कर सकता है और इसमें कोई खर्चा नहीं है, कुछ नहीं जाता। तो हमें कोरोना से अगर लड़ना है तो हमें ये सब चीज़ें करनी पड़ेंगी। और एक चीज़ मैं और देख रहा हूँ, लोग घूम रहे हैं सड़कों पे आराम से, उनको कोई लक्षण नहीं है, केवल एक लक्षण है, वो भी पूछने पर थकान। और जब हम उनका सीटी करा रहे हैं, सीटी स्कैन, तो उसमें कोविड भरा पड़ा है। अब ये मरीज़ जब आम डॉक्टर के पास जा रहे हैं तो वो आम डॉक्टर इनको कोई दवाई नहीं दे रहा है, और यही मरीज़ 10-15 दिन बाद इनमें से कुछ प्रतिशत आईसीयू में भर्ती हो जाएंगे। ये वो वॉकिंग कैडेवर बन जाएंगे, सब नहीं, कुछ। जो ओल्ड एज के लोग हैं वो इसमें सबसे ज़्यादा प्रभावित होंगे। इसलिए मैं बूढ़े लोगों से हाथ जोड़ के प्रार्थना कर रहा हूँ, घर से बाहर ना निकलें। 60 साल की उम्र के कम के जो लोग हैं वो निकलें तो बहुत नितांत आवश्यक, जब तक ना हो तब निकलें। और 60 साल के ऊपर के लोग बिल्कुल घर में अपने को बंद कर लें। थोड़े दिन की तपस्या है, उसके बाद राहत ही राहत है। नहीं तो हमारे देश में इतना फैलेगा, मैं डरा नहीं रहा हूँ। मैं एक चीज़ देख रहा हूँ
कि हमसे रोके नहीं रुकेगा। और इस वायरस के बारे में मैं बार बार कह रहा हूँ, ये दुष्ट वायरस है, ये बहुत ही गंदा वायरस है, कोई दवाई इस पे काम नहीं करेगी और हम बिल्कुल लाचार हो जाएंगे। प्रधानमंत्री जी बार बार अपील कर रहे हैं लोगों से, उसको सुनिए और संयम से रहिए। थोड़े दिन की बात है, थोड़े दिन की तपस्या है ये।